हर हर महादेव। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल साथियों। आज अर्ली मॉर्निंग मैंने जैसे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोला तो मैं पोस्टें देख रहा था। उसमें एक दोस्त आज लाइव था, उसका वीडियो देख करके मैं खुद सोच में पड़ गया हूँ और बहुत विचार विमर्श करने के पश्चात मैं अपना ये वीडियो डाल रहा हूँ। मैं हालांकि दुखी भी हूँ उस वीडियो को देख करके, सुन करके। अमरजीत भाई एक सोशल वर्कर है जो भील पाक विस्थापित है, जोधपुर में रहते हैं और कई ऐसे हमारे जीवन से जुड़े हुए इश्यूज है जिन पर वे सदैव चर्चा करते रहते हैं और काफी कुछ उनसे मुझे सीखने को भी मिलता है। और अमरजीत भाई का मैंने पूरा वीडियो देखा। अमरजीत भाई को जिन दोस्तों ने रिप्लाई किया, मतलब कमेंट किए, उसमें किशन राज भील, वो भी एक सोशल वर्कर है। भील समाज के लिए समय समय पर वो आवाज उठाते रहते हैं अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर। बहुत ही एक्टिव बंदा है। अमरजीत भाई ने एक प्रश्न पूछा अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, जब वो लाइव आए। हम जोधपुर की ही बात कर रहे हैं और अमरजीत भाई ने भी जोधपुर की ही बात की, तो मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। क्या वास्तव में अमरजीत भाई ने जो बात कही है कि हम जो भील समाज के लोग हैं, जो पाकिस्तान से माइग्रेशन करके भारत में हम लोगों ने शरण लिया है, क्या हम वास्तव में इतने लाचार और बेबस, वास्तव में गरीब, मतलब गरीब नहीं, गरीबी रेखा से भी नीचे की जो श्रेणी में आते हैं लोग, क्या हम लोग वास्तव में उस श्रेणी में आने वाले आते हैं क्या? क्या हम इतने बेबस और लाचार है कि भारत में काम करने वाला कोई भी एनजीओ हो, XYZ, भारत में हजारों की संख्या में एनजीओ है, या फिर वेलफेयर के लिए कार्य करने वाले जितने भी संगठन हैं, या फिर फाउंडेशन वाले हैं, वो जो कुछ भी दे, चाहे वो 1 किलो दाल भी दे दे, तो हम लोग लाइनों में खड़े हो जाते हैं। हम वीडियोस बनवाने के लिए तैयार हो जाते हैं, फोटो खिंचवाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और उन फोटोज और उन वीडियोस का कितना मिसयूज होता है, इस पर कभी आप लोगों ने विचार किया है दोस्तों? अभी हाल ही में, वैसे तो जो मैंने जैसा कि कहा, भारत में अनेकों अनेकों संगठन, संस्थाएं काम कर रही है वेलफेयर का। कई एनजीओज वाले भी है, और एक हाल ही में काफी एक्टिव एनजीओज, मैं कहूंगा हिंदू समान फाउंडेशन, जिनके अध्यक्ष शायद विजय भाई है, विजय पंडित जी खुद कश्मीरी पंडित है। और मैं सराहना उनकी करूंगा, क्योंकि उन लोगों के साथ भी एक तरह से वो भी हमारी तरह रिफ्यूजी है, क्योंकि कश्मीर से जिस तरह से भगाया गया था हिंदुओं को, आप लोगों को पता होगा। तो विजय भाई अपने हिंदू समान फाउंडेशन के तहत काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, मैं सराहना करता हूं उनकी। और जोधपुर और दिल्ली में विशेष तौर पर वो काम कर रहे हैं।
वो गरीबों की मदद करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन क्या हम लोग जो भील समाज से आते हैं, हम लोग झोली फैला करके बैठ जाते हैं विजय भाई, पंडित विजय भाई हिंदू फाउंडेशन वालों के सामने कि यार हम लोग बहुत गरीब है, जबकि हकीकत तो यह है कि मैं किशन राज जी आपको और भाई को मैं कोट करके ये बात कह रहा हूं भाई, आज जोधपुर में जो कंस्ट्रक्शन के काम पर जो मजदूरी के लिए जाता है उसको भी 700 रुपए दिहाड़ी दी जाती है पुरुष को। महिलाएं 99.99% हमारी समाज की महिलाएं खेती बाड़ी के काम करने के लिए जाती हैं, तो 300 से 400 रुपए पर डे उनको दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के मिनिमम 1000 रुपए, कोई भी ऐसा परिवार जोधपुर में भील समाज का नहीं है जो 1000 रुपए से कम कमाता हो। अब हम लोग आते हैं आटा, दाल या राशन के सामान पर डे कितना भी हम लोग करें, भारत में इतनी महंगाई नहीं है कि उसके लिए हम लोग माथा पीटने लगे। 300 रुपए का अगर जिसके परिवार में 8 सदस्य भी है तो 300 रुपए के राशन से बहुत बढ़िया से काम चल जाता है। भाई 1000 रुपए दिहाड़ी कमाते हैं, उसमें 300 रुपए का राशन लाते हैं, फिर भी 700 रुपए बचत होती है। आप 500 रुपए का राशन मान लीजिए, फिर भी 500 रुपए बचत होती है। तो हम लोगों को हाथ फैलाने की जरूरत कहाँ है? ये अच्छी बात है, एनजीओ वाले आते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। अब वो किस नियत से काम कर रहे हैं या क्या मोटिव है उनका, वो एक अलग चर्चा का विषय है। इन एनजीओ वालों को भी देखना चाहिए, मदद उन परिवारों की कीजिए जिन परिवारों के घर में भगवान ना करे किन्हीं कारणवश या जो बीमार व्यक्ति है, कमाने वाला जो व्यक्ति, या फिर जो विधवाएं हैं, या जिन परिवारों में बालिग बच्चियां हैं जो विवाह के लायक है, विवाह करने के लिए पैसे नहीं है, उनकी सहायता कीजिए और करनी चाहिए। और जो परिवार सक्षम है, भगवान ने उनको अच्छा स्वास्थ्य दिया है, अच्छा कमा खा रहे हैं, खुद के घर के प्लॉट है, चाहे वो फिर कब्जे के भी क्यों ना हो या कब्जे के लिए हुए हो, तो भी रहने का एक आशियाना है या एक ठिकाना तो है। जीवन भाई ने एक प्रश्न पूछा था अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, तो साथियों मैं बता दूं, जोधपुर, केवल जोधपुर की ही हम आज चर्चा करते हैं। जोधपुर में 17 सेटलमेंट है जिनमें हमारे भील समाज के लोग, मुख्य रूप से जो सेटलमेंट है वो कालीबेरी, सूरसागर, अंबेडकर नगर में रहते हैं, बहुत बड़ी संख्या। फिर डालीबाई मंदिर, अलकोसर नगर और गांगण, इन 4 सेटलमेंटों में हमारे भील समाज के लोग रहते हैं। बाकी 13 सेटलमेंट, ऐसा नहीं है कि इन 4 सेटलमेंटों में अदर कास्ट के विस्थापित नहीं रहते हैं। बाकी जो 17 सेटलमेंट है, तो कुल मिलाकर के 17 सेटलमेंट, उनमें मेघवाल समाज के लोग, कोली समाज के लोग, सुथार, माली, सिंधी बनिए, राजपूत, सोनार, महेश्वरी बनिए, और भी राव जिसको हम सिंध या पंजाब में भाट कहते थे, वो भी बहुत बड़ी संख्या में आए हुए हैं, वे लोग रहते हैं।
आपने कभी बाकी सेटलमेंट, जोधपुर के जो सेटलमेंट है, उनके बारे में या आप लोगों ने सुना है या आप लोगों ने वीडियो देखे हैं जो किसी संस्था के आगे, किसी संगठन के आगे, किसी एनजीओ के आगे झोली फैलाते हुए उन लोगों को कभी आप लोगों ने देखा है? नहीं देखा होगा। एक इक्का दुक्का लोगों को छोड़ करके बाकी आप लोगों ने नहीं देखा होगा। मैं रामदेव नगर में रहता हूँ, डाली भाई मंदिर मेरे बैक साइड में ही मारवाड़ नगर है, जिसमें 90% विस्थापित रहते हैं और पूरे मेघवाल समाज के लोग रहते हैं। जोधपुर रिसोर्ट के सामने ही अलकोसर में हमारे भील समाज के लोग बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं, तो उनके सामने वैशाली में मेघवाल समाज के लोग रहते हैं, पाल गांव में रहते हैं, खेमे के कुएं रहते हैं, हाउसिंग बोर्ड चौपासने हाउसिंग बोर्ड में बहुत बड़ी संख्या में विस्थापित रहते हैं, चोखा नयापुरा में माली समाज जो विस्थापित हमारे भाई है वो बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। ये सारा मैं विस्थापित जो रह रहे हैं, पाक हिंदू पाक विस्थापित, उनकी बात कर रहा हूँ। फिर आप बाड़मेर रोड पर चले जाइए तो जोधपुर बाड़मेर बाईपास है, पाल गांव से आगे जाएंगे, इवन पेप्सी फैक्ट्री से आगे भी लोग रहते हैं, पेप्सी फैक्ट्री के पास में। तो वहां के वीडियोस आपने नहीं देखे होंगे, या फिर किसी एनजीओ के आगे झोली फैलाते हुए, किसी संगठन के आगे अपनी बेबसी दिखाते हुए, लाचारी दिखाते हुए अपने महिलाओं बच्चों के साथ आपने बाकी किसी भी समाज वालों को नहीं देखा होगा। ये सब देख करके मन बड़ा विचलित होता है, अच्छा नहीं लगता। मांगना चाहिए अपने गुरुदेव से, अपने भगवान से मांगिए आप कि भगवान हमें अच्छी सेहत दीजिए, हम जो भी मजदूरी करने जा रहे हैं, जो हार्ड वर्क करते हैं, हमें आशीर्वाद दीजिए, उसमें हम फले फूले। ना कि ये नियत रखनी चाहिए कि कोई एनजीओ आएगा उससे हम मांगेंगे, बीवी बच्चे लेकर के खड़े हो जाएंगे, या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी वाले आएंगे उनके सामने हम खड़े हो जाएंगे, अरे यार हम तो बड़े दुखी है, पाकिस्तान से हमें लूट करके वहां पे भेज दिया गया, 3 कपड़ों में आए, कुछ नहीं हमारे पास। ऐसा नहीं है, बहुत गलत हो रहा है। इस पर विचार विमर्श करना चाहिए उन लोगों को भी जो हिंदू पाक माइग्रेंट्स के लिए काम करते हैं, मतलब एनजीओ चलाते हैं, संगठन चलाते हैं, और हमारे भील समाज के जो भी अध्यक्ष है या गुणी लोग है, जो पढ़े लिखे हैं, जो सोशल वर्कर है, उन लोगों को भी इस विषय पर सोचना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए कि मांगना, अब मैं इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, डॉट डॉट डॉट, आप लोग समझ गए होंगे। तो साथियों, शुरुआत कीजिए, पहल कीजिए। आप पढ़े लिखे जो नौजवान हैं या सोशल वर्कर है, उन सभी से मैं आग्रह करता हूं कि आप समझाइए हमारी समाज को कि हम लोगों को आगे बढ़ना है। लोग चांद तक पहुंच चुके हैं और हम लोग आज भी एनजीओ वालों का इंतजार कर रहे हैं कि कब एनजीओ वाले आएंगे, कब हम अपनी बेबसी दिखाएंगे और उनसे आटा दाल चावल लेंगे। साथियों, सच बोलता हूं, कड़वा लगेगा, और मैंने अपने शब्दों के जो तीर, वही कहेंगे तीर की तरह मेरे शब्द चुभे होंगे आप लोगों को, तो मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं। और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो कमेंट के द्वारा आप जरूर बताइएगा मुझे, और मुझे झूठा जरूर साबित कीजिए। अन्यथा मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, क्योंकि मैं भी भील समाज से ही आता हूं, मैं भी भील हूं, मैं भी चाहता हूं कि हमारा समाज 140 करोड़ भारतीयों के साथ कंधे से कंधा मिला करके भारत की उन्नति में अपना योगदान दे, ना कि हम लोग केवल एनजीओ के आगे झोली फैलाते रहें। पढ़ाएं लिखाएं अपने बच्चों को,
इतना काबिल बनाए कि हम लोग हमारी समाज से दान करने जाएं, ना कि हम लोग लोगों से मांगे। मांगना बहुत बुरी बात है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक दुआओं में याद रखना। हर हर महादेव। भगवान गणपति देव और भगवान महाकाल जी का आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव। और साथियों, एक बात भूलना मत। मैं 10 सेकंड लूंगा आप लोगों का। इस बात पर जरूर गौर कीजिए। आज 13 अगस्त है और कल 14 अगस्त। ब्लैक डे मनाना है। ब्लैक डे जरूर मनाइए 14 अगस्त को। और 15 अगस्त को हर घर तिरंगा। अपनी गाड़ी, व्हीकल, घर पर तिरंगा झंडा जरूर लगाइएगा। और भारत माँ की आजादी के लिए जिन भी वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उनको एक सलाम और दिल से श्रद्धांजलि जरूर दीजिएगा। जय हिंद।